नाज़रीन, इस समय मौजूद हूँ शाहीनाबाद गुजरांवाला में। दुल्हा दुल्हन को दुल्हा के भाई कि वाला आती रही है हमारे घर। कनीज़ फातिमा उसका नाम है, कनीज़ नाम है। मुसलसल एक हफ्ता आते रहे हैं। लड़की का बाप मान गया तो आप लोग आओ, हमने सुलह कर ली। 1.5-2 घंटे बाद जाके आया, जैसे उन्होंने देखा हमने बोले लेके चलो। वो सलोन का काम करता था। सलून का काम करता है। उसकी मदर है वो मेरी लगती है, यानी कि मामूजात बहन है। अमीर आदमी छुट जाता है तो ये तामन है कि RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मुग़ल। नाज़रीन, इस समय मौजूद हूं शाहीनाबाद गुजरांवाला में, जहां पे एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जुल्म हुआ है। पसंद की शादी करने वाले दुल्हा दुल्हन को कत्ल कर दिया गया। ना सिर्फ दुल्हा दुल्हन को बल्कि दुल्हे की वालदा को भी बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। इसके पीछे क्या वजूहात थी, इसके पीछे क्या रीज़न थी, हमारे साथ मौजूद हैं दुल्हा के भाई। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, क्या नाम है आपका? कासिम रजा। जो भाई आपके कत्ल हुए हैं उनका क्या नाम था? दैगम अब्बास। अच्छा, जैगम अब्बास। सर, ये पसंद की शादी थी? जी भाई, कोर्ट मैरिज की थी उन्होंने। तो कोर्ट मैरिज की थी, तो इसके अलावा और कोई उनसे कोई दुश्मनी रंजिश? और कोई दुश्मनी नहीं थी, है बस ये कोर्ट मैरिज की वजह से हुआ सब। तो उनको कैसे कत्ल किया गया? यहाँ पे घर पे आके कत्ल किया गया या कैसे कत्ल किया गया? ज़रा हमें डिटेल से बताइएगा। भाई वो जिस दिन उन्होंने गान किया है ना, कोर्ट मैरिज की है, उसके बाद तकरीबन 3-4 दिन गुजरने के बाद लड़की की वालदा आती रही है हमारे घर। कॉल भी करती रही है, हम इधर नहीं थे है। ठीक है, हम लड़की की वालदा? हाँ जी, कनीज़ फातिमा उसका नाम है, कनीज़ नाम है। ठीक है, वो आती रही है, हमें कॉल करती रही है कि सुलह करो सुलह करो। हमने बोला हमने नहीं करनी सुलह। अच्छा। हम हफ्ते बाद घर आए हैं अपने। ठीक है, हमने आन के फिर बातचीत की है, वो हमारे घर आए हैं। तो दोबारा आए हैं घर? हाँ, कितनी दफ़ा वो आपके घर आए हैं? मुसलसल एक हफ्ता आते रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, बोला कि सुलह करो। लड़की का बाप नहीं मान रहा। ठीक है, वो मानेगा फिर आप आ जाना, हम दावत करेंगे। अच्छा। तो एक दिन फिर आया, जुमेरात वाले दिन फिर दोबारा आए हैं। डेली आते थे, फिर आए जुमेरात वाले दिन, कह रहे हैं कि लड़की का बाप मान गया तो आप लोग आओ, हमने सुलह करनी है। वो जब ये जुमेरात वाले लास्ट टाइम आए हैं, ये हाल ही उसकी वालदा आई है कि उसके साथ और भी कोई आ रहा था? उससे 2-3 दिन पहले ये जो लड़का है ना उस्मान, वो भी आया था। ठीक है, उस्मान कौन है? ये जो इसकी खाला का बेटा है, इसका कज़न है लैबा का। ये जो आपकी भाभी थी उनका कज़न था? उनका कज़न था। तो वो भी साथ आ रहा था कि वो कितनी दफ़ा साथ आया? वो एक ही दफ़ा बस साथ आया, अकेला आया, बस हमारे पास आया है, बैठ के गया घर, पानी शानी पी के गया है। कह रहा था कि ठीक है आप लोग आएँ, कोई बात नहीं है, ठीक है हम सुलह कर लेंगे, जो होना था वो हो गया। ठीक है, हम सुलह कर लेंगे तो आप लोग आना। मैं भी आया हूँ ना, मिल के गया, पानी पी के गया। अच्छा। चला गया वापस फिर उसके बाद उसकी वालदा आती रही है लड़की की? हाँ जी, वो तकरीबन डेली आती थी, कॉल भी करती थी कि वो लड़के मान गए हैं, घर वाले सारे मान गए, आप लोग आना सुबह। तो जब लास्ट टाइम आई है जुमेरात वाले दिन, तो उसके बाद आपके वो लड़का, आपका भाई और आपकी भाभी गए हैं वहाँ पे, और कौन गया साथ? मेरी वालदा भी गए हैं, वालद भी गए थे। ठीक है, उन्होंने वालद को बाहर निकाल दिया है, क्या वो इसके ना तायब को लेने चले। वो नहीं आ रहा, वो नाराज़ है। ठीक है, अबू मेरे बाहर चले गए हैं। जैसे ही वो बाहर गए हैं, उन 2-3 मिनट बाद फायरिंग हो गई है। आप भी गए थे साथ? नहीं, हम काम पे। कोई भी भाई नहीं गया? सिर्फ वालिद और वालदा और आपके भाभी और आपका भाई जो मकतूल है। हाँ जी। तो उसके बाद उन्होंने जब फायरिंग की है, तो उसके बाद आपको कैसे पता चला है कि वो उन्होंने फायरिंग करके उनको जो है ना उनका मर्डर कर दिया? मेरी मम्मा की कॉल चल रही थी मेरी सिस्टर के साथ। ठीक है, आपकी मम्मा की कॉल चल रही थी आपकी सिस्टर के साथ? अच्छा। जैसे मेरे मम्मा लोग उधर गए हैं ना, उन्होंने कॉल कर दिया मेरी सिस्टर को। मेरी सिस्टर ने बोला कि कॉल ना बंद करना, मैं फ़ोन चलता रहे। ठीक है, ऐसे ही फ़ोन चलता रहा। उसकी खाला ने बोला कि पानी शानी पिया है। ठीक है, दही भल्ले लेके आए, दही भल्ले का नाम बोला। ठीक है, फिर आवाज़ें आने लगी चीखें की। आप ही लोगों ने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। उन्होंने कॉल हमें की है, हम जैसे गए हैं 5-7 मिनट बाद हम गए हैं उधर।
आप कहीं पास में ही थे, काम कर रहे थे? जी मैं बाईपास पे था। अच्छा अच्छा। तो जब आप पहुंचे हैं तो आपने वहाँ पे क्या मंजर देखा? हमने देखा गली में रास्ता ठीक है, हम अंदर गए हैं, जाके देखा है लाशें गिरी पड़ी हैं। ठीक है, मामा मेरी को उन्होंने चारपाई भी उधर ही फायर लगा दी हैं, भाई को भी और मेरी भाभी को भी नीचे ज़मीन पे दिमाग में गोली मारी हैं। भाभी को दिमाग में मारी हैं? हाँ जी। और भाई को? भाई को भी सर में मारी है, एक छाती पे मारी है। ठीक है, एक फेस में मारी है, मुंह पे। मुंह के अंदर? हाँ मुंह के अंदर। तो वालदा को? वालदा को 2 टांगों पे लगी है, एक उनके पेट में लगी है, एक उनके दिमाग में लगी है। तो उसके बाद जब आपने ये चीज़ देखी आपने पुलिस को इतला की? हाँ जी, हम काफ़ी लोग ना कर रहे थे, तकरीबन कह रहे थे आ रही है आ रही है आ रही है। 1.5-2 घंटे बाद जाके रेस्क्यू वाले आए हैं। ठीक है, तब लड़की के सांस चल रही थी। तो वो अच्छा, जब रेस्क्यू वाले आए हैं 1.5-2 घंटे, लड़की आपकी जो भाभी हैं वो जिंदा रही हैं? हाँ जिंदा रही हैं, उसकी सांस चल रही थी। ठीक है, वो आए हैं, जैसे उन्होंने देखा हमने बोला कि उसकी सांस है, इसको लेके चलो। नहीं नहीं, ये पुलिस कार्रवाई है, हम नहीं लेके जाएंगे, हम नहीं लेके जाएंगे, ये ख़त्म हो चुकी हैं, ऐसे कहने लगी हैं। अच्छा, जब वो कह रहे थे ख़त्म हो चुकी हैं तब वो उनकी सांसें चल रही थी? हाँ जी, चल रही थी तब सांसें। और जो भाई है और वालदा है उनकी डेथ हो गई थी उसी टाइम? हाँ जी, वो मैंने चेक किया जाके ना, फिंगर लगा के नोज़ के आगे, फिर हाथ भी रखा है, नहीं सांस है थी, वो ख़त्म हो चुके थे। तो पुलिस ने आके क्या कार्रवाई अब तक की है? कोई मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं? जी एक तो उधर ही चले गया था, पेश हो गया था, सुमान उसका नाम है। जो आपके घर आया था? हाँ जी, वो जो हमारे घर आया था वो पेश हुआ है उधर? वो उधर जाके पेश हो गया। उसके बाद रात को पता चला कि उसका बाप भी उसको पकड़ के ले गए हैं। साबर उसका नाम था। अच्छा, उसको भी ले गए हैं, मगर वो खुद पेश हुआ था जाके उधर। वो भी बस ये ड्रामे कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस वाले? हाँ जी, पुलिस वाले ड्रामे कर रहे हैं। आपके साथ कोई जो है वो तामुन नहीं कर रहे? नहीं, कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हमारे साथ। ठीक है, 4-5 घंटे बाद जाके आए हैं। मुतलका थाना हमारा धुला है, उधर से कोई भी नहीं आया, ना कोई SHO आया, ना कोई रजाकार, कोई बंदा। आपके घर अभी तक कोई भी नहीं आया नहीं, हमारे पूछने घर के लिए, कोई इन्वेस्टिगेशन के बारे बंदा भी नहीं आया है। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ कुछ उनके रिलेटिव्स भी मौजूद हैं, कुछ मोहल्लेदार भी मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि लड़के का जो मोहल्ले में कैसा स्टेटस था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका दूल्हा से क्या रिश्ता था? दूल्हा जो कत्ल हुआ है वो मेरा भांजा लगता था, जो उसकी मदर है वो मेरी लगती है, यानी कि मामूजात बहन है। मुझे ये बताइएगा कि कत्ल के बाद जब आप सब कुछ हो गया, FIR हो गई, या FIR अभी तक हुई है कि नहीं हुई? FIR सर हुई है, क्योंकि वो भी 5-7 घंटे जलील होने तो बाद FIR हुई है, क्योंकि ही जलील उस तो बाद पोस्टमार्टम ते समझ लो सानू 10-12 घंटे लगे ने। ते तावन कैसा ही पुलिस ਦਾ? ਤਾਮਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਢੇਮ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਫਾਇਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਗਈ, ਅਬਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਹਤਾਂਕਿ ਸਾਡੇ 3 ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਾਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ? ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਉਸਮਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਮੁਲਵਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੰਝ, ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ? ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਬਾਪ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ DSP ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟਰਕਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਅਗਲੇ ਤਰੀਕਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ 3 ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਅਪੀਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਸਕੂਨ ਹੋਏ।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। जी आप क्या लगते हैं लड़के की? मेरी ताई की बेटी थी, फौत हो गई। जो इनकी वालदा थी वो आपके ताई की बेटी थी। तो मुझे ये बताइएगा कि जो जैगम था, जैगम का मोहल्ले में क्या स्टेटस था? बहुत अच्छा लड़का था वो, बहुत अच्छा लड़का था। क्या काम करता था? वो सलोन का काम करता था। सलून का काम करता। इससे पहले उसकी कभी लड़ाई झगड़ा? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, वो तो बहुत बच्चा प्यारा था, किसी के साथ झगड़ा नहीं करता था। और मुझे ये बताइएगा कि जब ये कत्ल हुआ आपको बाद में पता चला, क्या आपने डेड बॉडीज आपने निकाली थी या किसने निकाली थी? वो पुलिस वाले आए थे और रेस्क्यू वाले आए थे, वो निकाल के ले गए, हम भी साथ थे। अच्छा आप साथ ही थे तब? हाँ, हम साथ ही थे। तो ये मुझे ये बताइएगा कि जब उनको उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी उनके बाद आपको देख के वहाँ पे क्या ऐसा हुआ कि ये? हमें तो ऐसा लगा, ऐसा हो रहा था कि जैसे हमारे हाथ में पिस्टल हो तो ये सब घर वाले जितने हैं इनको ख़त्म कर दें। कितना गुस्सा था हमको कि हम भी इनको ख़त्म कर दें। जी बिल्कुल नाज़रीन, एक घर से 3 लाशें, 3 जनाजे निकले। उस घर पे, उस घर वालों पे क्या बीतती है ये तो वही जानते हैं या अल्लाह जानता है। अल्लाह पाक इनको सब्र दे और हम में बराबर के शरीक हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपको जितना हो सकेगा पूरा बैकअप देंगे। तो नाज़रीन, मेरी तो ये गुजारिश है कि वज़ीर आला साहब आपसे गुजारिश ही कर सकते हैं कि इस वाक़े का ख़ुद नोटिस लें। एक गरीब बंदे के घर से 3 जनाजे निकल रहे हैं और उनके साथ कोई तामुन नहीं कर रहा। आपसे गुजारिश है कि आप ख़ुद नोटिस लें और मुल्ज़िमान को जो है वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। इसी के साथ सलमान मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।